साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं करनाल का ये रेलवे रोड और यहाँ पे जो है अमित के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जो युवा कांग्रेसी है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। साथ में जो संबोधन के लिए यहाँ पहुँचे हैं मुख्य रूप से पूर्व विधायक करनाल सुमिता सिंह हैं, जयपाल मान हैं और इसके अलावा बहुत से साथी यहाँ पहुँचे हैं। आज इस देश में चार लोगों की सरकार है भाई। दो मालिक हैं, दो नौकर हैं। दो मालिक हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और दो जो नौकर हैं वो अडवाणी और भाई अंबानी। सिर्फ चार लोग इस देश को चला रहे हैं। ये जो 8 साल जो आप लोगों के गुजरे हैं पूरे देश में और खासकर करनाल में, नौजवानों का रोजगार बिल्कुल जीरो कर दिया। खट्टर साहब का कोई अनुभव नहीं है भाई, मुख्यमंत्री बनना अलग बात है, क्योंकि ना पहले वो विधायक था ना कोई मेंबर था। आज हर आदमी क्या कहता है कि भाई चुनाव आ गया, खट्टर लड़ेगा, कोई कहता बाहर जाएगा, कोई कहता अंदर जाएगा। हम तो कहते हैं भाई कोई भी लड़े, कांग्रेस पार्टी तैयार है चुनाव के लिए। तैयार हो भाई? हमारी जो लड़ाई है, कहते हैं कि बीजेपी पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, ये जो लोग है ना ये पन्ना प्रमुख के भी अस्ताज हैं। और ये टीम कांग्रेस के साथ है पूरी भाई, जिले में पूरी साथ है। स्मिता के साथ तो 100 के 100% है, मदद सब की करेंगे। कुछ साथी इस बात का फील कर लेते हैं कांग्रेस कई टुकड़ों में है। कांग्रेस कहीं टुकड़ों में नहीं है, कांग्रेस एक भाग में है। हाई कमान ने टिकट देना भाई। औरतें जो हैं 3 चीजों को कभी बंटवारा नहीं करती, अपने पति का, सोने का और सिलेंडर का। खट्टर साहब ने तीनों चीज इनसे छीन ली। सिलेंडर महंगा हो गया, सारा दिन रोमा बेचारी। पति इसलिए परेशान है, रोजगार नहीं। पति भी छिन गया, वो जाएगा कहीं दारू पीता है, पति घर में नहीं आता। सोना इतना महंगा वो ले नहीं सकती, बड़ी भारी परेशान है महिलाएं से कहूंगा, अपील करूंगा आपने भाई आधी आबादी का जो नारा है ना प्रियंका गांधी का, इन महिलाओं से अपील करता हूं मैं करनाल की, उस पर ध्यान करके आपने कांग्रेस के साथ मदद करनी है, कंधे से कंधे मिलकर। और सुमिता सिंह को ज्यादा से ज्यादा ताकत दें। अगर यहां से आप करनाल से पंच और विधानसभा से विधायक बनेंगे, हम भी लोग चाहते हैं कि हमारे करनाल का कोई नेता आगे बढ़े। और बहन जी ज्यादा ना मैं कुछ कहते हो, आपसे एक ही आश्वासन देंगे, अब ये मैच है क्रिकेट का खुल गया, बिल्कुल ये ओपन हो गया। सारे शहर नाम नहीं कहते। बच्चा में परसों नील की दुकान पर था, एक आदमी था पालगढ़ बरादरी से, वो बोले मैं स्मिता साहब बैठ गया था, अब मैं स्मिता के लूंगा के बात हुई। बोले 8 साल में रोजगार नहीं मिला यार, हमने तो याद आने लगी वो कैंडिडेट। ये बात कोई झूठ की बात नहीं है। तो जब लोग किसी को याद करते हैं तो कह देते हैं बहन जी ने चुनाव नहीं लड़ा। ठीक, चुनाव नहीं लड़ा उस आदमी की बात ठीक कहते हैं। इसने अपनी औकात, अपनी हैसियत लोगों में याद करने के लिए फैसला कराया। आज लोग कहते हैं ना बहन जी आ जाओ, बहन जी चलो, हम साथी चाहे जितने भी कम्बोज हैं, MLA बनने के काबिल है, सब साथी हैं। आज क्यों है भाई बहन जी के साथ? हम चाहते हैं कि ये 2 बार विधायक है, सीनियर नेता है, अगर ये आएगी तो भाई बहुत आराम से चुनाव होगा। और इनका चुनाव भाई ऐसा होगा जैसा राहुल गांधी मेले में नहीं आया था, पहली बार औरतें और लगाई और आदमी गीत गा कर वोट डालेंगी। इस तैयारी पे हम चल रहे हैं भाई। खट्टर साहब आप तो कह रहे पन्ना पुरमक, गणित तो नहीं पता पन्ना पुरमक क्यों है। पन्ना पुरमक नहीं भाई, हम तो यूथ कांग्रेस ले रहे भाई। घर तक ले आओगे बैठा के मोटरसाइकिल पे चर वोट डाल लेंगे, इसको बोलते हैं यूथ कांग्रेस। ठीक है भाई, मेहनत में विश्वास रखा है। पन्ना पुरमक क्या कागज में, मेरे तक कागज दे दिए, पन्ना पुरमक हो गया। इन बातों से कुछ नहीं बनता। मैं ज्यादा ना कुछ कहता है बहन जी को क्या अपने संघर्ष को आगे रखें। युवा साथियों, जब भाई साथियों एक बार आप लोग भारी संख्या में आए हो, एक रिक्वेस्ट है बहन जी के साथ, युवा का फंक्शन है, हम इतना भाई ना करे, ये लड़कियां आई हैं और आए हैं सब साथी युवा, हम तो बूढ़े लोग हो गए यार, हम तो बेकार हो लिए। तो भैया आगे आगे चलेंगे उससे लेके और उस दुकान तक। सुमिता सिंह अभी अपनी बात रख रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर पे उन्होंने झंडा लहराया। और उसके बाद उन्होंने हम सभी को ये कार्यक्रम दिया है कि हम हाथ से हाथ जोड़ो, हर घर में जाए हम, और वहां पर हम राहुल गांधी जी की एक ये चिट्ठी है जो मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगी और उनका हम संदेश दें। आज
युवा जो है वो बहुत परेशान और दुखी है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जो मजदूर है वो दुखी है, जो छोटे दुकानदार वो दुखी है, किसान दुखी है। अभी आपने देखा होगा जो बजट आया उसके अंदर युवाओं के रोजगार के लिए जो इतनी महंगाई है, उस महंगाई को दूर करने के लिए कोई किसी भी प्रकार का कोई उसमें विचार नहीं किया गया। जो किसान हमारे इतनी देर सड़कों पर बैठे रहे, एमएसपी के मांग करते रहे, एमएसपी पे कोई चर्चा नहीं की गई। और पिछले दिनों हिंडनबर्ग एक अमेरिकन कंपनी है जिसने अडानी ने जो बाहर शेल कंपनी होती है, जो जाली जो कंपनी बनती है, जो होती नहीं सिर्फ कागजों में होती है, शेल कंपनियों में पैसे लगाकर देश में वापस लाए, जिसके ऊपर राहुल गांधी जी संसद में भी बोले। किंतु हमारी जो सरकार है उसने आज तक ना तो कोई भी, जैसे सेबी है और एसबी, ये जो सीबीआई है, ईडी है, किसी ने भी इसके ऊपर कोई इंक्वायरी शुरू नहीं करी। उल्टा सरकार जो है अडानी को बचा रही है, उसके लिए, उसके फेवर में उसके लिए बयान दे रही है सरकार। हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जिसको आपने बड़े शौक से करनाल से चुना, सोचा कि करनाल से मुख्यमंत्री बनेंगे तो करनाल का कुछ हल होगा, करनाल के काम होंगे। करनाल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया। कोई भी नए कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाए गए, ऐसे प्रोजेक्ट नहीं लगाए गए जिससे हमारे नौजवान बच्चों को नौकरी मिले। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अनाज मंडी में उतरना था, उसके लिए भी उन्होंने वहां पर जो छोटे छोटे खोखे थे, किसी की छोटी दुकान थी, जो लोग वहां थे उनके जो दुकानें तोड़ दी, उनके खोखे तोड़ दिए। ये गरीबी नहीं हटा रहे हैं, ये गरीब को ही खत्म करना चाह रहे हैं। इतना दुख और शर्म की बात है। आज हम यहाँ, मैं ज्यादा ना कहते हुए, मुझसे पहले भाई जयपाल ने, अमित ने, बहन रानी काम्बोज ने आप लोगों को काफी कुछ बता दिया। मैं एक राहुल गांधी जी की चिट्ठी है उसको आप लोगों के बीच में मैं पढ़कर सुनाऊंगी, और आप सभी को जो पैम्फलेट दी है एक बार सब खोल के दिखा दे, उनको सब आप खोल के एक बार सबकी ये सारे अपने हाथ में ऊपर करके दिखा दे। मैं इतने चिट्ठी पढ़ूंगी, आप ये इसको खोल लें सबके सब। ये राहुल गांधी जी ने जो पत्र लिखा है, हम अभी जाके देंगे सबको सीधा। मैं ये पत्र, मेरे प्रिय देशवासियों, मैं ये पत्र आपको 3500 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत यात्रा पूरी करने के बाद लिख रहा हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस पद यात्रा में हमारे साथ करोड़ों भारतीयों ने हिस्सा लिया। यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान आप सभी ने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया, उससे मैं अभिभूत हूँ। इस यात्रा के दौरान मैंने आप सबके विचारों और आपकी परेशानियों को बहुत ध्यान से सुना। गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमान छू रही है, किसान कर्ज के बोझ के तले दब रहा है, सारी संपत्ति चंद उद्योगपतियों के हाथ में है, बेहतर भविष्य का उनका सपना टूटता जा रहा है, देश में निराश का माहौल है। आज हमारी विविधता भी खतरे में है। विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जा रहा है। ये विभाजनकारी ताकतें जानती है कि लोगों के दिलों से असुरक्षा और डर पैदा करेंगे तो समाज के नफरत के बीज बो सकते हैं। लेकिन हमारी जो ये यात्रा है, ये नफरत की राजनीति की अपनी सीमाएं, और यह ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। मैं सड़क से लेकर सांसद तक प्रतिदिन इन बुराइयों के खिलाफ लड़ूंगा। मैं भी एक ऐसा भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं, जहां हर एक भारतीय के पास सामाजिक खुशहाली के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के समान अवसर हो, जहां किसानों को उनकी फसल का सही दाम, युवाओं को रोजगार और मध्यम वर्ग के उद्योगों को प्रोत्साहन, डीजल पेट्रोल सस्ता, रुपए डॉलर के सामने मजबूत, गैस सिलेंडर की कीमत 500 से अधिक ना हो। आज हर भारतीय महसूस कर रहा है आपसी नफरत और झगड़े हमारे देश के लिए, विकास के लिए बाधक हैं।
मेरे आप सभी को यही संदेश है, डरो मत, अपने दिल से डर को निकालो, नफरत अपने आप हमारे समाज से खत्म हो जाएगी। इस यात्रा ने मुझे आप सबके हक में लड़ने के लिए ताकत दी है। मेरे लिए ये एक तपस्या थी। इस यात्रा ने जो मुझे सिखाया, मेरे व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन का एक लक्ष्य है, हक की लड़ाई, कमजोरों की ढाल बनना, जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज उठाना। मेरा सपना हमारे देश को अंधेरे से उजाले की ओर, नफरत से मोहब्बत की ओर, निराश से आशा की ओर ले जाना है। इस लक्ष्य के पाने के लिए मैं भारत को एक महान संविधान देने वाला हूँ। हमारे पुरुषों ने बताया हुआ सिद्धांतों और मूल्यों को अपने आदर्श बनाकर आगे बढ़ूंगा। कांग्रेस परिवार पिछले 137 सालों से भारत के प्रगति के लिए समर्पित है। चाहे आजादी की लड़ाई हो, आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोना हो, या फिर आजाद देश को सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक ऊंचाइयों पर ले जाना हो, कांग्रेस ने हर मुश्किल समय में भारत को जोड़ने का काम किया। आज फिर एक भारत का मुश्किल दौर है। हमने एकता और भाईचारे का संदेश लेकर घर घर जाना है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। आप सब इस अभियान का हिस्सा बने। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़कर एक स्वर्णिम भारत के निर्माण में हमारा साथ दे। हर भारतीय के पास सपना देखने और उन्हें पूरे करने का अवसर हो। आपका अपना राहुल गांधी। ऐसे आप सब ऐसे करके खड़े हो जाओ सबकी। पहले इसको ऐसे दिखाओ, पहले ऐसे और फिर उल्टा। एक भाई को और दे दो। राहुल गांधी जिंदाबाद। आप देख सकते हैं पंपलेट यहाँ दिए गए हैं, सभी के हाथों में दिखा रहे हैं पंपलेट। आप देख सकते हैं। जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, राहुल